ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਾਗਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, जिन कर धन हर नामा। परवान गणी से एह आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। केसां का कर चवर टुलावा, चरण तोड़ मुख लाई। केसां का कर चवर टुलावा, चरण तोड़ मुख लाई। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जुग हो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। दो जहाना दे वाली, हालत पल दे रखियक। समूचे ब्रह्मांड नू सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देण वाले शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। सतगुरां दी इस पाक पवित्र मुबारक गोद अंदर सुभाएमान जुड़ बैठी समूह सासंग जी। आपां सारे ही अति वडभागी हाँ, जो अज उस महान निर्मल आत्मा जिन्हां ने अपना सारा जीवन उस अकाल पुरख परमात्मा दे बख्शिश कीते हुए सिद्धांतां ते चलदिया होया ते जेड़ी सेवा उस परमात्मा ने धुर तो महापुरखां नूं ला के इस जगत ते भेजिया, उस सेवा नूं बाखूबी
बड़ी मशक्कत बड़ी मेहनत दे नाल महापुरखा ने उस सेवा नूं निभाया। ओ महान महापुरख जिन्हां नूं पिछले दिनी सिख पंथ दी सर्व उच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब तो श्रोमणी गुरमत संगीत प्रचारक इस महान उपाधि नाल निवाजिया गया है। सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा सुच्चा सिंह जी तिन्हां महापुरखां दी कमाई नूं उन्हां दी करनी नूं असीं सिजदा करन वास्ते इत्थे एकत्रित होए हां। आप जी सारा दिन बड़े प्यार नाल चौंकड़े ला के समाधियां ला के आप जी ने गुरमत विचारां सवन कीतियां, गुरु की कीर्तनियां पासों कीर्तन श्रवण कीता है। आओ कुछ को समा जितनी को सतगुरु जी बख्शिश अति रहमत करनगे, सुमत प्रदान करनगे, मालक दे गुण गाउने ने। ते आओ विचार दी आरंभता करिए। गुर चरना पास लवाओ अपनी हाजरी, फतेह दी पाओ साँझ, प्यार से ताखो जे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी अमृतमय बाणी नूं पढ़िए। गरीब नवाज ने इस इलाही रब्बे बाणी दे अंदर बेअंत नियामतां बेअंत बख्शिशां कीतियां ने। सतगुरां दा एक पावन शब्द आउंदा है, जिस शब्द नूं शायद गुरु के हर एक सिख नूं शब्द कंठ होवेगा। असी दिन विच बड़ी वार वो शब्द सुनते हैं, तो पंक्तियां कई बार 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 दोहराइयां भी जांदियां ने। उन्हां पंक्तियां दे अंदर उस अकाल पुरख परमात्मा कोलों कुछ मंगिया जाता है। जितने भी असी इत्थे गुरु की गोद विच बैठे हैं, शायद साडे विचों कोई ऐसा शरीर होवेगा जेड़ा गुरु दी हजूरी विच आके अरदास करे ते गुरु कोलों कुछ मंगे ना। हर एक गुरु कोलों कुछ ना कुछ मंगदा है, अपने मालक दे अगे झोली अड्डदा है। ओदी अरदास विच कोई ना कोई मंग हुंदी है, ते ज़्यादातर हर एक मनुख दी मंग दुनियावी हुंदी है। कोई धन दौलत पदार्थ मंगदा है, कोई घर दा सुख मंगदा है, कोई बच्चियां लई विद्या दियां दातां मंगदा है, कोई दुध मंगदा है, कोई पुत्त मंगदा है, कोई कारोबार दा वाधा मंगदा है। बहुत कुछ मंगदे हैं, केवल दुनियावी मंगां तक सीमित हाँ, सुख मंगदे हैं। पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे अंदर हजूर ने जो कुछ मंगया बा कमाल मंगया है। सतगुरु जी अरदास करते ने उस अकाल पुरख दे दर ते। हजूर दे बचन कहन लगे, अंतर जामी पुरख विधाते। ऐ परमात्मा तू अंदर दियां जानन वाला है। तेरे अगे भावें इस जुबान तो कोई शब्द बोल के ना भी मंगे, पर तू अंदर दी बुझ लैना। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे। हर एक दे मन दी भावना, ओदे मन दी जो शरदा उन्होंने तू भाग लाउना है, तू भावना पूरी करदा है। पर अज तेरे दर ते हाथ जोड़ के एक दात मैं भी मंगन लगा वा। मेरे मालक ने पूछया भी जिथे दुनिया मंगदी है आ तू भी सुना दे, तू की मंगना चाहना है, तेरी भी सुन लैने आ फरियाद। ते मालक ने उथे जो मंग कीती, हजूर कहन लगे, अंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे।
नानक दास यह सुख मांगे। मैं कोई दुनियावी सुख नहीं मंगदा, ना अपने घर दा, ना परिवार दा, ना रिश्तेदारां दा। मैनू जे सुख देना है, मेरा सारा सुख बस इसे गल विच है, इसे चीज विच, इसे मंग विच। हजूर कह लगे केड़ी मंग? हजूर आखदे ने बस इन्नी को रहमत कर दे, मोको कर संतन की धूरे। मैनू महापुरखां दे संतां दे चरनां दी धूड़ बना दे, बस होर कुछ नहीं मंगना। हुण वेखो, जिन्ने सारी जिंदगी नाम जपिया, इबादत कीती है, बंदगी कीती है, एक एक सवास उस परमात्मा दी याद विच बतीत कीता, जेड़ा कदी नाम विच भेजिया, कदी ए इलाही गीत गाउंदा है कि विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहो एहो। जेड़ा ए शब्द आखदा मोहे लागती ताला बेली, बशरे बिन गाए अकेली, पानिया बिन मीन तड़फे, जैसे राम नामा बिन बापरू नामा। जे मैं नाम ना जपां, जे मेरे अंदर नाम दी रोह ना चले, मैं इंज तड़फदा वां जिवें एक मच्छी पानी तो बगैर तड़फदी है। ये जीवन है एक भगत दा, एक संत दा, एक गुरमुख दा, जेदे चरनां दी धूड़ पातशाह अज उस अकाल पुरख दे दर ते अरदास करके मंगदे पए ने। साध संगत जी, महापुरख दी, संत दी संगत जीवन विच बहुत वड्डी तब्दीली लै आउंदी है। आप जी इत्थे सारे महापुरखां दे प्यार विच बज्जे बैठे हो। उन्हां दी संकइयां ऐसे शरीर भी ने जिन्हां ने महापुरखां दी बड़ी संगत कीती, वो भी गुरु की संगत विच सुभाएमान ने। भाई साहब भाई गुरदास जी दा एक बचन आउंदा है, कहण लगे संगत ही है जिहड़ी मनुख दी जिंदगी नूं माड़े तो चंगे पासे भी ले आउंदी है, ते कई बार ऐसी संगत भी मिल जाती है, बंदा चंगे रस्ते ते तुरिया जाता है, पर कई बार चंगे रस्ते ते तुरिया भी कुराही पै जाता है। भाई गुरदास साहब जी दियां 2 कुछ सतरां मैं सांझियां करां। उन्होंने अपनी रचनावां विच जिक्र किया, कुछ उदाहरणां दित्तियां उत्थे उन्होंने। वो आखदे ने जिवें असी किते आकाश विच झात मार के देखदे हां भी सारा आकाश बदल नाल भरिया पिया, इंज प्रतीत होंदा है बस हुणे बरसात होवेगी, हुणे मींह पैण वाला है। कहण लगे इक्केदम की हुंदा है, हवा अपना रुख बदलदी है, दूसरे पासे दूसरे दिशा दी हवा चलदी है, जेड़ा आसमान कालियां घटावां नाल भरिया हुंदा है। कहण लगे हवा सारे काले बदल उड़ा के ले जांदी है। कहण लगे जदों उन्हां बदलां नूं किसे दिशा दी हवा मिली, वो बदल बन गए, कालियां घटावां छा गईयां, पर जदों ही दूसरे दिशा दी संगत मिली, कहण लगे सारा आसमान खाली हो गया। काहू दशा के गवन कै बरखा है, काहू दशा के गवन बादर कै बिलात है। भाई गुरदास जी आखदे संगत जीवन नूं तब्दील कर सकती है, ते उत्थे उन्होंने शब्द कहे, कहण लगे काहू की संगत मिल जीवन मुकत होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। मनुख जमा दी मार तो बचना चाहता है। मौत एक ऐसी अटल सच्चाई है, मरना मौत कहते असी इसका नाम ही सुन लिए मनुख डर जाता है। पर सतगुरु जी आखदे ने जिहड़ी मौत जिहड़े जम तेनू डराउंदे ने,
कहने लगे एक ऐसा वक्त भी आवेगा कि जदों मौत तेरी जिंदगी दे अंदर आनंद भर देवेगी। पर वो कदों? जदों तू उन्हां दी संगत करेगा, उन्हां दे कोल बैठेगा जिन्हां ने नाम जपिया ते नाम जप के इस मौत तो बड़ी दूर चले गए। संगत एक संत दी, महापुरख दी जीवन में तब्दीली लैके आउंदी है। असी बाणी दे अंदरे बचन पढ़ते हैं सतगुरां दे। हजूर आखदे ने जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, जिस मौत तो जिस मरण तो सारी दुनिया डरदी है, पर उस मौत ने मेरी जिंदगी विच आनंद भरिया, खेड़ा भरिया। क्यों? केवल उस साधु दी संगत ने जिन्हें नाम जप के इबादत करके बाणी पढ़ के इन्हां जमां नूं भी अपने वस विच कर लिया है। सतगुरु जी दा बाणी विच ऐसे अनेकां वचन आउंदे ने, जदों असीं बाणी नूं प्यार नाल ते ध्यान नाल पढ़ीए, सतगुरु जी आखदे ने कि जीवन विच मनुख तुरदा चला जाता है, अपनी जिंदगी का सफर बतीत करता है, पर सफर करदियां करदियां इनू कई बार इंज भासदा ही नहीं भी जेड़ा मैं सफर पिया करदा वां इस सफर का मुकाम की है, इस सफर की मंजिल की है, सफर ने कित्थे जाके मुकना है। सतगुरु जी आखदे ने हर एक मनुख दे सफर की शुरुआत जन्म तो हुंदी है ते इस सफर का मुकाम है मौत। इन्हें मौत ते जाके मुक जाना है। पर वेखो जन्म तो लैके मौत विच जेड़ा सफर मनुख करदा है, बस ऐसे सफर विच कुछ ऐसा करना है। सतगुरु जी आखदे ने जेड़ा जे कुछ ऐसा करेगा जो तेरे इस सफर नूं सफल बना देगा। पर वो की करना है? ते सतगुरां ने वो वचन किया। हजूर आखदे ने ओ की है? ते पुछया पातशाह जी असी ते अणजाण आ, तुरदियां तुरदियां रस्ते तो भटक भी जांदे आ, पर सानू तुसी कृपा करके समझा दिओ भी जेड़ा सफर असी पे करदे आ आखिर इस सफर नूं सफल किवें बनाया जा सकदा, किवें सफलता मिलेगी। ते गरीब नवाज ने उत्ते वचन किया, कहन लगे तां सफलता मिलेगी जे उस परमात्मा दा नाम जपेगा जेड़े सवास लैके आया है। हर एक सवास उस परमात्मा की याद विच बतीत करेगा, ता उंज नहीं। एक मैं छोटी जी घटना आप जिन साझी करके अगे वधा। वेखो जिथों असीं गल दी आरंभता कीती सी कि सतगुरु जी एक महापुरख इबादत करन वाले दे चरनां दी धूड़ मंगदे ने। धूड़ तां मंगदे ने भी मैं ओदी संगत करके इस जीवन नूं सफल बना सका, इस सफर नूं मैं अपनी मंजिल ते पहुंचा सका। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज ने 4 उदासियां कीतियां। इन्हां 4 उदासियां विच मेरे पातशाह वख-वख थावां ते गए। बड़े भुले भड़कियां नूं उस परमात्मा दे घर दा रस्ता सतगुरां ने समझाना कीता। तुरदियां तुरदियां जदों गरीब नवाज बगदाद दी धरती ते पहुंचदे ने ना, ओ ते सतगुरु जी पासे अपना टिकाणा कीता, नाल भाई मरदाना जी बैठे ने। ओ ते उस परमात्मा दे रब्बी गीत गाए जा रहे हैं। भाई मरदाना जी रबाब वजाउंदे ने। सतगुरां ने रबाब विचों निकलण वाले सुरां विच राग विच शब्द गाया ते उस शब्द की तसीर जेड़ा भी सुनदा है सतगुरां दे कोल आके बैठ जाता है।
मेरे पातशाह कई दिनों ते टिके। रोज शाम सवेरे दीवार सजदे ने, कीर्तन हुंदा है, बेअंत संगतां आउंदियां ने, सतगुरु जी उपदेश दिंदे ने, संगतां दीदार करके परत जांदियां ने। हुण जिहड़े शरीर सतगुरां दे दीदार करन आउंदे ने, उस विच कई इबादत करन वाले, कई ऐसे जग्यासू भी ने जो इस परमार्थ दे रस्ते दे तुरन वाले ने, परमार्थ दे पांधी ने। सतगुरु जी काफ़ी दिन इत्थे टिके ते जदों अज गरीब नवाज बगदाद दी धरती नूं अलविदा कह के तुरन लगे ना, ते एक शख्स सतगुरां दे सामने आया, दोवें हाथ जोड़ लए, गल विच पल्ला पा लिया। जदों अरदास करदे एक बेनती कीती ते ओदियां अखां चों हंझू वह तुरे। ओ बेनती की करदा है? कहन लगा, ऐ गरीब नवाज तुसी चले हो? गरीब नवाज कहन लगे, हाँ असी अज इत्थे आ, कल किते होर आ, साडा एक थां ते कोई पक्का टिकाणा नहीं, एक थां ते कोई पक्का मुकाम नहीं। गरीब नवाज कहन लगे, दस तू की कहना चाहुंदा है, तेरा नाम की है? ते उन्हें आख्या, गरीब नवाज मेरा नाम है बहलोल, मैं पीर बहलोल हाँ, कुछ मंगना चाहुंदा वा, कुछ कहना चाहुंदा वा। सतगुरु जी कहन लगे, की कहना चाहुंदा है? कहन लगा, सतगुरु जी जे तुसी चले हो जा ते एक किरपा करो भी मैनू अपने नाल लै जाओ, ते जे नाल नहीं लैके जाना ना, सतगुरु जी तुहाडे तो बगैर मैं इत्थे जिउंदा रह नहीं सकदा। इन्ने दिन तुसी इत्थे रहे, उस मालक दे गीत गाए, परमात्मा दे सिफत सलाहना कीती, सानू नाम नाल जोड़िया। जे तुसी चले गए पातशाह जी, तुहाडे बिना जिंदगी दा गुजारा नहीं होना, जां मैनू नाल लै जाओ, नहीं ते जिंदगी इत्थे मैं खत्म कर देंगा। ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहन लगे, बहलोल इंज नहीं कहीदा, तू मरण दियां गल्लां क्यों करदा है? भी मैं जिन दुनिया ते रहना नहीं, मैं चले जाना है। कहन लगे, बहलोल पहली गल दा जवाब दे, जिन्ने दिन इत्थे सतसंगत हुई तू आउंदा रहा। कहन लगे, तू गुरबाणी दा कीर्तन सुनिया, साडे दीदार कीते, तेनू आनंद कित्थों प्राप्त होया? कहन लगा, जी गुरबाणी चों, शब्द चों। कहन लगे, जिस शब्द चों तैनू आनंद प्राप्त होया है, तैनू सुकून मिलता है, टिका मिलता है। कहन लगे, शब्द ते हमेशा सदी भी रहने वाला है। अज असी इस शरीर विच हाँ, समा पाके इस शरीर का भी त्याग कर जावांगे। कहन लगे, जे जुड़ना है इस शरीर नाल नहीं, जे जुड़ना है तो शब्द नाल जुड़ना है, बाणी नाल जुड़ना है, नाम नाल जुड़ना है। कहन लगे, असी ते चले जावांगे, पर बहलोल अज तो बाद तू साडे नाल नहीं, ना साडे नाल जाना, ना तू दुनिया तो जाना है, तो इत्थे बगदाद विच ही रहना है। ते कहन लगे, बस उस परमात्मा दी इबादत करनी है, शब्द नू कमाउणा है, होर कुछ नहीं करना। साडा इतिहास आखदा है, गरीब नवाज चले गए, पर जेड़ियां रहमतां उस पीर बहलोल ते करके गए ना, कहन लगे 60 साल सतगुरां दे जाण तो बाद वो जिउंदा रहा। तो शब्द नू कमाया, उन्हें नाम दा अभ्यास किया, इन्नी को दी कमाई सी
ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਅੱਲਾ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹਿ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸੰਤ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰਾਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ, ਸੰਤ ਕੋਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਟਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘੋਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣੀ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਸ
ते सच जानना इस जिहड़ी ये रमज हुंदी है भी बाणी पढ़ो, सेवा करो, सिमरन करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ते सच जानना इस रमज विच ही सब कुछ हुंदा है। क्यों? क्योंकि सारे दुखां नूं खत्म करन वाला, सारियां दिक्कतां, सारियां मुसीबतां, सारे कलेशां नूं जे कोई छुटकारा दिला सकदा है ते ओ है परमात्मा दा नाम ते कीता होया सिमरन। बस होर दुखां तो खैड़ा नहीं कोई छुड़ा सकदा। ते साधु समझाउंदा है, ताही ते असीं सतगुरां दे बाणी विच ये बचन पढ़दे आ सहस्कृति दी अमृत बाणी दे अंदर। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ परमात्मा दा नाम इवें दुखां नूं साड़ के राख करदा है जिवें किते लखां मन बालन इकट्ठा कीता होवे ना, ते जिवें अग लगी होवे, अग विच जिन्ना मर्जी तुसीं बालन सुट्टी जाओ, कहण लगे बालन अग दा काम है साड़ के स्वाह करी जाना। भावे तुसीं लखां मन बालन सुट दिओ, अग ने जो कुछ सुटोगे उन्हें ते राख दियां ढेरियां बनाई ही जाना। उसी तरह नाम दुखां नूं साड़ के स्वाह करदा है। असीं ये बाणी दे बचन पढ़दे आ ना कि घोर दुखिंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविख्यादंग, जन्म दरिद्र हो जावे, अत दे ज्यादा मनुख ने पाप कीते होण, जीवन अंदर अत दियां ज्यादा कठिनाइयां नूं बंदा झलदा होवे, घोर दुखां दा सामना करना पै रहा होवे, सतगुरु जी आखदे ने भोलिया तू हौसला ना छड्डी, तू हिम्मत ना ढाई, कह लगी आ गुरु दे लड़ लग, नाम जप, तेरे सारे दुखां नूं सुखां विच तब्दील करके रख देगा। घोर दुखिंग अनिक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविख्यादंग, ते कह दिता मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ट भस्म क्रोध। काष्ट आखदे ने लकड़ नूं, पावक आखदे ने अग नूं। जिवें अग लकड़ां नूं साड़ के स्वाह कर दईए, परमात्मा दा नाम तेरे दुखां नूं साड़ के स्वाह बना के रख देगा। तो नाम जप के ते वेख, इबादत करके ते वेख। सतगुरां ने इत्थों तक बचन कह दिते। गरीब नवाज आखदे ने सच्चे पातशाह, जदों अपने किते जीवन विच झात मारदा वां, देखदा वां मेरे वर्गा कोई पापी नहीं, मेरे वर्गा कोई माड़े कर्म करन वाला ने, कोई निखद बंदा नहीं, मैं निंदक हाँ। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा पावन शब्द कह लगे, सतगुरु मेरे वर्गे निंदक नूं, मेरे वर्गे निखद अत दे माड़े इंसान नूं किरपा कर एक तरस खा मेरे ते ओ तरस की खाना है। सतगुरु किरपा कर, मैं जो तेरे नाम नूं जपदे ने, तेरी बंदगी करदे ने, बस मैनू उन्हां दे चरनां दी खाक बना दे। क्यों? जदों उन्हां दे चरनां दी खाक बनांगा, हो सकदा है जिवें ओ नाम जपदे ने, काश मैनू भी उसे तरह नाम जपना आ जावे। उथे बचन असी पढ़दे आ ना, कहन लगे बद बखत हम चू बखील गाफिल, बेनजर बेवाक, मैं अत दा ज्यादा पापी इंसान आ, मैं गाफिल आ, भटकिया होया वां, कुराहे पिया होया वां, ते मेरे ते किरपा कर, तेरे अगे तरला लै रहा वां। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। चाकरां दा अर्थ है तेरे भगत, तेरी इबादत करन वाले, ते पाखाक मैनू उन्हां दे चरनां दी धूड़ बना दे। हो सकदा है जेड़ा ये शरीर सारी जिंदगी पाप ही करदा रहा वां,
दुनिया दा माड़ा ही सोचदा रहा, ना हत्थां नाल कोई चंगा कर्म नहीं कीता। हो सकदा है जदों किते उन्हां दे चरनां दी खाक मेरे मत्थे ते लगेगी, शायद इस मत्थे दे भाग बदल जान ते इस शरीर विच चल रहे सवास भी उस परमात्मा दे नाम नूं वाहिगुरू वाहिगुरू जपना शुरू कर दे। ये किते किरपा हो जावे, ये बख्शिश हो जाए। पर ये बख्शिश गुरु दे दर ते करके अरदासां हो नाल हो सकदी, जां किसी साधु किसी संत दी संगत नाल हो सकदी। सतगुरु जी ने बड़ियां नियामतां बड़ियां बख्शिशां कीतियां। वेखो असीं नाम पढ़दे आं भाई बिधि चंद साहिब जी दा, जिन्हां नूं श्री हरगोबिंद पातशाह जी ने अपने सीने नाल ला के आखिया सी, बिधि चंद शीना गुरु का सीना, तू मेरी छाती है। अपनी गलवकड़ी विच लिया, अत दा ज्यादा प्यार मिलिया भाई बिधि चंद साहिब नूं। पर तुसी कदी थोड़ा जा पिछोकड़ विच जाओ भी जेड़ा बिधि चंद अज गुरु का सीना पिया बनदा है, ओदे जीवन नूं तब्दील किन्ने कीता, ओदा जीवन किवें बदलिया। आप जी सारे ते सूझवान बैठे हो। भाई बिधि चंद साहिब जी पहला चोरियां करया करते सन, डाके मारिया करते सन। जिस नूं सतगुरु ने बाणे विच बड़ा माड़ा कर्म आख्या भी चोर किया चंगा क्यों होए, चोर की हामा भरे ना कोई। चोरियां करते सन, पर ऐसा की हो गया भी अज ओही चोर श्री हरगोबिंद पातशाह दा सीना बन गया है। इन्नी वड्डी तब्दीली किवें आ गई? ते इस तब्दीली नूं लिआंदा एक इबादत करन वाले, एक फकीर ने, एक भगत ने। आप जी सारे इस इतिहास इस घटना तो वाकिफ हो, मैं ज्यादा इस वल नहीं जाना, बस टूक मात्र भी भाई बिधि चंद नूं उस फकीर दी बाबा अदली दी संगत प्राप्त हुई ते ओदी संगत ने बस दो गल्लां पुछियां सन उस फकीर ने। कहन लगे तेरा नाम की? कहन लगे जी बिधि चंद। की करदा है? कहन लगे बाबा जी तुहानू झूठ नहीं बोलदा, मैं लुट्टां करदा वां, चोरियां करदा वां, लुट खसुट करदा वां। ते उस फकीर ने आख्या बिधि चंद सारी जिंदगी लोकां नूं लुटदा रहा है। कहन लगे कदी झात मार के वेखे तेरे अंदर नूं भी कोई लुटदा पिया है, तेरे अंदर नूं भी कोई लुटदा पिया है। कहन लगे हो सकदा है अपने जन्म नूं सवार लेगा ते जिंदगी विच कुछ कर जाएगा, ते तेरी एक मैं तेरी सिफत करदा वां, तुमने झूठ नहीं बोलिया। तू कह दिता मैं चोरियां करदा वां, लुट्टां करदा वां, घरां विच डाके मारदा वां। कहन लगे अजे भी समय उस परमात्मा दे नाम नूं जप ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। ते उत्थे बिधि चंद ने मत्था टेक के आख्या, कहन लगा महापुरखो मैनू बख्शेगा कौन? इन्ने मैं पाप कर बैठा वां, किथे जाके भुल्लां बख्शावांगा। ते उन्होंने आख्या है धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, उन्हां दे दर ते जा। कहन लगे तेरियां सारियां भुल्लां नूं बख्श लैणगे, उन्हां वर्गा दयालु दुनिया ते कोई नहीं। भाई बिधि चंद साहिब पहला गुरु अर्जन देव पातशाह दी संगत विच आए सन, फिर छेवें पातशाह दियां बड़ियां बख्शिशां लईयां। ते सच जानना शायद किते बिधि चंद साहिब नूं बचन सुना दिते होणगे भगत कबीर साहिब जी ने भी जे लोटी मारनी है, चोरियां करनियां है। कहन लगे फिर परमात्मा दे नाम नूं ही लुट, ओनू ही इकट्ठा कर। लूटना है तो लूट ले,
राम नाम है लूट, फिर पाछे पछतावेंगे, जो प्राण जाहेंगे छूट। जदों मनुख दी जिंदगी दे सवास अखीरले मुकाम ते पहुंच गए ते सच जानना, फिर उत्थे मनुख रोंदा है। ये सच है। अखीरले सवासां ते आके मनुख अपनी पिछली जिंदगी लई झूरदा है भी मैं करन की आया सी ते मैं कर की बैठा हाँ। इसलिए मेरे पातशाह सानू वार वार सुचेत करते ने भी तेरा दिन भी बतीत हो रहा है, रात भी बतीत हो रही है। ऐ भोलिया किन्ना चंगा होवे इस दिन नू भी सवार ले, इस रात नू भी सवार ले। ते जे दिन रात सवर गया, सच जानी परमात्मा तेरा हालत ते पलत दोवें सवार के रख देगा। किते ऐसा ना होवे भी रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। यही होका महापुरख दिंदे ने इस दुनिया ते भी तुसी आए की लैन हो ते तुसी दुनिया ते कर दे की पए हो। सतगुरु जी कृपा करन असी उस महान महापुरख दी मिठी प्यारी याद में जुड़ बैठे हैं। साध संगत जी, दुनिया विच इस जगत विच असी बहुत कुछ मंगते हैं। मैं ते समाप्ति कर देनी है जितों मैं गल आरंभ की सी भी मनुख मंगदा बहुत कुछ है, बहुत कुछ मंगते हाँ, पर मैं एक बेनती जरूर कर दिया, तुसी सब कुछ मंगिया करो। जे सिख अपने गुरु कोलों नहीं मंगेगा तो फिर भला किहदे कोलों मंगेगा। बच्चे अपने बापू कोलों ही मंगते ने, अपने पिता कोलों ही मंगते ने, ते पिता उन्होंने सब कुछ दिंदा, लाड भी लड़ाउंदा है, उन्हां दी हर एक डिमांड भी पूरी करदा है। सतगुरां ने सानू दुनियावी मंगा मंगण तो इनकार नहीं किया। हजूर ते इत्थों तक आखदे ने भी जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। जो कुछ मंगेगा सब कुछ मिलेगा, पर एक गल तेनू समझा चलिया वा, किन्ना चंगा होवे जे तेरी मंग विच दुनियावी पदार्थां दियां मंगां भी रख दे, दुनिया दे सुख भी मंग दे, पर जे किते इहदे नाल परमात्मा दा नाम भी मंग लवे। धन श्री हरगोबिंद पातशाह ने बिधि चंद साहिब जी नूं पुछया सी, जदों घोड़े लैके आए भी बिधि चंद कुछ मंग की मंगना चाहुंदा है, ते उत्थे बिधि चंद साहिब ने आख्या पातशाह मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, तुहाड़ियां बड़ियां बख्शिशां ने, बड़ियां नियामतां ने दास ते, बस अपने चरनां दा भवरा बना के रखो। हजूर कहन लगे नहीं बिधि चंद कुछ मंग, ते जदों मेरे पातशाह बार बार आखदे ने कुछ मंग, ते बिधि चंद साहिब ने आख्या पातशाह जे त्रुठी हो ना अज कुछ देण दा सोच ही लिया, तुसी ते बहुत कुछ हर पल दिंदे हो, ते जे अज अपने इस ना चीज ते भी खुश होए हो ना, ते कृपा करो फिर इस दास दी झोली विच 3 मंगां पा दिओ, बस 3 दातां पा दिओ। हजूर कहन लगे मंग। उन्हें पहली मंग, पहली दात की मंगी, कहन लगा पातशाह कृपा करो एक रहमत करो, नाम का रंग बख्श दिओ, जीवन विच नाम दा रंग चढ़ जाए। ये माया दा रंग ते उतर सकदा है, पर जे नाम दा रंग चढ़ गया सच जानी पातशाह तेरे दर ते प्रवान हो जागा। माया दा रंग चाड़ दिओ मैनू, वाहिगुरु नाम दा रंग बख्श दिओ। ते सतगुर कहन लगे होर की मंगना है,
कहने लगा पातशाह साधु का संग बख्श दियो। साधु का संग क्यों? जदों नाम दा रंग चाड़ोगे ना, जदों नाम जपना शुरू करांगा ते ये नाम जपन दा चाह बनिया रहेगा जदों किसी नाम जपन वाले साधु दी संगत करांगा, जदों बाणी पढ़न वाले दी संगत करांगा, इबादत करन वाले दी संगत करांगा, फिर मन विच होर चाह पैदा होवेगा भी जे अज 10 मिनट बैठे 20 मिनट बैठना है, जे अज घंटा इबादत कीती है 2 घंटे बैठना है। क्योंकि नाम जपन वाले नूं वेख के मन विच चाह चढ़दा है। कहने लगे पातशाह नाम का रंग साध का संग ते तीसरी दात बख्श दियो निश्चा अपंग। मेरा विश्वास कदी तुहाडे तो डोले ना, तुहाडे चरनां ते भरोसा बनिया रवे, तुहाडे चरनां नाल जुड़िया रवां, कदी तुहाडे दर नूं छड्ड के एक किसी होर दर ते जाके चुक ना जाए शीश। बस ऐसी बख्शिश कर दे। अज साध संगत जी सतगुरु कोलों जरूर मंगिया करो, पातशाह कोलों नाम का रंग साध का संग ते निश्चा अपंग। सतगुरु जी कृपा ते बख्शिश करन। उस महान महापुरख की याद में जुड़ बैठे हैं। सतगुरु जी रहमतां करन साडे सारियां दे जीवन उसे भी मनुखा जिंदगी लैके आए हैं, सवास लैके आए हैं। साडा विश्वास भरोसा गुरु तो कदी ना डोले। भरोसा रखो सब कुछ मिलता है। मैं अखीरली बेनती कह के समाप्ति कर देनी है। फकीर संत भगत उन्हां दा भरोसा ही हुंदा है गुरु ते, परमात्मा ते, जिहड़ा उन्हां नूं परमात्मा वर्गा बनाउंदा है। क्योंकि संत ते रब विच कोई फर्क नहीं हुंदा। कहण वाले ते बड़ा कुछ कहंदे ने, तरक कर उन्हां दा अपना काम है, उन्हां नूं कर लैण दिओ। सतगुर ने बाणी विच कहा है, सतगुरु जी आखदे ने जिना ना विसरै नाम से कनेहिया। जिन्हां नूं कदी नाम नहीं भुलिया, कदी तेरी परमात्मा याद नहीं विसरियो किहो जे ने। ते मेरे सतगुर ने कह दिता शक ना करी, किते कह दवे भी इन्हां नूं ते रब ना मिला दिता। कहन लगे भरोसा रखी, सुन फिर ओ किहो जे ने। सतगुरु जी कहन लगे भेद ना जान हो मूल साईं जिहिया। ओ साईं वर्गे ने, ओ रब वर्गे ने, परमात्मा वर्गे ने। ते ताही ते मेरा हजूर आखदा हर हर जन दोई एक है, बिब विचार किश नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। हर ते हर हरी दे जन साईं दे प्यारे ओ रब वर्गे हुंदे ने, परमात्मा वर्गे ही हुंदे ने। भरोसा रखो सब कुछ मिलेगा। इस घर चों पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा नंद सिंह जी नानकसर वाले एक वचन करया करदे सन भी जिस बंदे दा भरोसा थिड़कदा है ना, भी मैं बड़ियां अरदासां कीतियां, बड़ी सेवा की, बड़े सुखमनी साहिब दे पाठ कीते, पर गल नहीं बनी। जो मैं चाहुंदा सो मिलिया नहीं। ਉਹ फिर की करदा नूं कोई होर मिल जांदा भी रहो तू गुरुद्वारे जाने तेनों नहीं कुछ मिलिया। क्योंकि ना सीधे रस्ते तो भटकाउण वाले बड़े मिलते ने, पर सीधे रस्ते ते पाउण वाले कोई संत महापुरख बिरले प्राप्त होया करदे ने, चंगे भागा नाल मिलदे ने। कोई मिल जांदा है वो आखदा आ तैनूं मैं ज्योतिषी को लै चलना, आ तैनूं फलाने पंडित को लै चलना, तू इस उंगल विच ए आ नग पा लई, शनिवार वाले दिन तेल दान कर दवीं,
ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਸਬਾਏ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਾਗਦੇ ਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਾਗਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਰਾਤੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਜ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹੋ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।